एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इनइक्वालिटी। राइट। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जैसे ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी। समझ गए ना? तो इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? ओके। जैसे सबसे पहला रूल लिखो। रूल नंबर वन, अगर मॉड एक्स कभी भी इससे छोटा है, राइट, तो इसको क्या लिखना? माइनस बी से लेकर ए, मैं ले लेता हूँ, कंफ्यूज मत हो। माइनस ए से लेकर प्लस ए के बीच में रहेगा। ओके। अगर यहाँ इक्वल है तो यहाँ भी इक्वल रख देना। अंडरस्टूड? अगर इक्वल नहीं है लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। समझ गए? अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ क्या? जैसे मैं पूछ रहा हूँ सॉल्व x-5 लेस देन 1। तो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ x? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x इट सेटिस्फाइड्स। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे को क्या मान लो? x, और ये क्या है? a। तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन राइट, राइट ना? तो -+5 ऐड ऑन बोथ साइड। तो x का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट में रहेगा। सो ऑल नंबर बिटवीन 4 और 6। एक ऑप्शन में तुम्हें ये भी मिलेगा, 4, 6। ये क्यों गलत है? क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं है, इक्वल का साइन है। राइट। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। राइट। यस। नोट कर लो, एक एक एग्जाम्पल नोट करते रहना। आऊंगी, जल्दी आऊंगी। ओके, नोटेड। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। अभी मैं इसी पे एक दो क्वेश्चन करूंगा, कॉन्फिडेंट आ जाएगा तब आगे चलूंगा। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 2x+2/4 +4/5। राइट ना? कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी देंगे लेकिन प्रॉपर्टी में वही यूज करेंगे। ओके। तो इन दिस केस, फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट दिस 4 टू राइट हैंड साइड। समझ गए ना? ओके। तो हियर यू आर गेटिंग 1 ना? ओके। अगर मॉड ए अपॉन बी दिया है तो हमेशा लिखना मॉड ए अपॉन मॉड बी। अंडरस्टूड? ठीक है। तो 2x, अच्छा, डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं ना, वो तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ये 2 हो गया और 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x+1/2 ना? तो 2 को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ। तो एक्स प्लस, हाँ, अब ये हो जाएगा 2। तो -2। अब समझ गए ना?
यस, तो ये हो जाएगा क्या? तो -3 से लेकर कहाँ तक लाई करेगा? 1 तक, इंक्लूडिंग -3 एंड 1 आल्सो। तो x बिलोंग्स टू -3 से लेकर 1, एक इंक्लूडेड फंक्शन है, हाँ। ये क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके, अब हम दूसरा प्रॉपर्टी क्वेश्चन करेंगे। इसको लिख लो। अगर तुम 10 दिन कंटिन्यू मेरे साथ बनी रहोगे तो आई विल फिनिश दैट पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? वो जो सेकंड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं फिनिश कर दूंगा। हार्डली 10 दिन लगेगा। ठीक है? 10 दिन मतलब 10 लेक्चर का ये है। अगर तुम 2-2 घंटे बैठ रहे हो तो 5 लेक्चर में समझो हो जाएगा। मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, अगर मुझे बताना होता तो ऐसे छोड़ देता, तो मैं दूसरे टॉपिक पे आता। ठीक। ये समझ गया ना? अब प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 1 मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ। मॉड एक्स लेस देन ए है तो इसको तुम क्या लिखोगी? राइट। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मॉड एक्स ए से बड़ा है, ए कोई पॉजिटिव नंबर है, राइट, तो दो चीज हो सकता है, या तो एक्स ए से बड़ा हो एक्चुअल में, या एक्स माइनस ए से छोटा हो। वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन इसी में होता है। इसको नोट कर लो। अब मैं मान के चल रहा हूँ, अगर यहाँ इक्वल लगाऊंगा तो सब में इक्वल लगा देना। ओके, वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एक प्रॉपर्टी समझो, दूसरा प्रॉपर्टी उसमें कवर हो जाता है। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, 2 से बड़ा है x-3, राइट ना? तो इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं एक्चुअल में, या तो 2 से बड़ा होगा, राइट। ओके, और कभी भी मॉड का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है ना, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? -2, राइट। मैंने लिखने का तरीका अलग लिखा है, लेकिन देखो वही चीज़ है ना। ये सॉरी, ये वाला है, और ये वाला है, राइट ना? तो और करके लिख लेना। और मतलब बाद में यूनियन ले लेंगे। अब सॉल्व करना आता है ये तुम्हें? तो तुमने क्या किया? तुम बोलोगे सर कुछ नहीं, इस 3 को इधर भेज दो, तो 5 हो गया ना। और इस 3 को इधर भेज दो। ओके, तो और मतलब यूनियन। तो या तो ये हो सकता है कि 5 से बड़ा रहे और 1 से छोटा रहे। 1 से छोटा मतलब क्या? ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 से बड़ा रहे, राइट ना? यस, अंडरस्टूड। अच्छा, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी लिख सकता है, ऑल रियल नंबर 1 to 5 का छोड़ के बाकी सब लेंगे, राइट ना? तो ये समझना होगा। देखो, तुमने क्या किया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ड्रॉ कर लो। -∞ से 1 और 5 से इंफिनिटी, मतलब ये वाला पार्ट ले रहा हूँ मैं, ओपन ब्रैकेट है इधर, और ये वाला पार्ट ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ ये वाला पार्ट छोड़कर बाकी सब ले रहा हूँ ना। तो यू आर टेकिंग ऑल रियल नंबर अदर देन ग्रीन वाला पार्ट। अंडरस्टूड? तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में
क्वेश्चन ऑप्शन सीधा सीधा नहीं देते हैं, स्पेशली जब तुम टेक्निकल एग्जाम के साथ कॉम्पिटेटिव दे रहे हो। तो ऑप्शनल ऐसे ही देंगे, ठीक है। नोट कर लेते हैं। ओके। ओके, मैं मान लो एग्जाम में ये आ गया, सॉल्व फॉर एक्स। राइट। ये दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन सॉल्व करना हार्ड है। कैसे? इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, राइट ना। एंड तो देखो, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी भी यूज हो रहा है और सेकंड भी यूज हो रहा है ना। तो ये देखो, फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी है ना, -4 से लेकर, ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। राइट। तो 3 को उधर भेजूंगा, क्या हो जाएगा? हम्म। तो एक पॉसिबिलिटी ये होगा, राइट। अब दूसरा देखो, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा ना। या तो टू से बड़ा सच में x-3 होगा, या -2 से छोटा हो सकता है। अंडरस्टूड ना। अब सॉल्व करना आता है, ये 3 को इधर भेजूंगा, क्या होगा? 5 से बड़ा, और ये हो जाएगा क्या, 1 से छोटा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? 5 से बड़ा ना, और मतलब यूनियन 1 से छोटा ना। ओके। एंड एंड मतलब, एंड यहाँ एंड वर्ड आया, मतलब कॉमन लेंगे, वेरी गुड। अब इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? ये एक लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ करो। तो जो जो पॉइंट्स है ड्रॉ करो। तो एक तो है -∞, एक है -1, एक है 5, और एक है 7। राइट। तो देखते हैं। 5 से इन्फिनिटी, चलो थोड़ा सा और बना लेता हूँ। 5 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से -1, और इंटरसेक्शन क्या है? -1 से 7। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? हाँ। तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा? ओपन 7। अच्छा, एक चीज यहाँ, इक्वलिटी का साइन है ना, तो ये क्लोज्ड रहेगा, ये ओपन रहेगा। लेकिन 7 क्लोज्ड है, राइट राइट ना, देखो 7 पे क्लोज आ रहा है, और यहाँ 1 पे ओपन आ रहा है, यहाँ भी ओपन आ रहा है, राइट ना। तो 5 पे ओपन रहेगा, 7 पे क्लोज्ड है, ये हमारा आंसर है। हम्म। अब तुम चेक कर सकती हो ऑप्शन के साथ। जैसे 5 तो नहीं रख सकता, लेकिन 5 की से बड़ा कोई भी नंबर रखो यहाँ, वो 2 से बड़ा ही आएगा, और 4 से छोटा ही आएगा ना। अगर तुम डायरेक्टली बोलते सर यूनियन ले लो, काम हो गया, नहीं, इंटरसेक्शन लेना है। ये एंड वाला पार्ट है, और ये और वाला पार्ट है। तो देखो, 5 नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि 5 पे ओपन है, और 5 रखूंगा तो क्या आएगा? 2 < 2 होता है क्या? नहीं, तो यही फेल हो जाएगा, इसलिए ओपन रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
समझे ना? हम्म। मान लो इक्वल का साइन है, राइट? ओके। ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा ना, तो एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, याद रखना। मॉड ए का स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होता है। ओके। अगर एक चीज याद रखना, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, रूट का अगर मैं स्क्वायर ले रहा हूँ तो सिर्फ ए मत लिखना, मॉड ए लिखना। ठीक है? या तो इसको ऐसे लिखो, या तो ऐसे लिखो, ए स्क्वायर का रूट मॉड ए रहेगा, हाँ। यस। अब देखो, तो अगर दोनों साइड इक्वलिटी है, सॉरी मॉडुलस है, और बीच में इक्वल है, तो ऑलवेज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग करने पर मॉडुलस हट जाता है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब तो सॉल्व कर सकती हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर। हाँ, ये भी बोल सकती हो। तो स्क्वायर करने के बाद अगर हटा रही हो तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है? फिर से मॉड में आ गया ना, अभी बताया था मैंने ना। मॉड हटाने के लिए मैंने स्क्वायर किया है। राइट। तो दोनों साइड का एक्स स्क्वायर कैंसिल, 10x इधर आएगा, क्या होगा? 12x। और ये जाएगा 1, तो 12x कितना आ रहा है? 25 में से गया 24 ना। एक्स का वैल्यू क्या होगा? 2। तो चेक करके देख लो। 2 रखो, तो 2 - 5 क्या होता है? -3 ना। और 2 + 1 कितना होता है? 3। और मॉड के अंदर माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। सो सिर्फ 2 पे ही ये सॉल्व होगा। ओके। यस, नोट कर लेते। समझ गए ना? कभी भी कोई चीज़ मॉड में है, इसके दो वैल्यू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा? जब जीरो से छोटा होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब जीरो या जीरो से बड़ा होगा, राइट? यस। क्लियर है? ओके। सॉल्व। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो। हम्म। हाँ, कैसे भी करके मुझे मॉड हटाना है, तो एक को इधर ले लो। राइट ना?
यस। तो अगर स्क्वायर करोगे तो ये हट गया ना। तो ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, तो a-b का होल स्क्वायर, राइट। तो a² -2ab प्लस b² ना। इसका स्क्वायर का जगह मॉड हट गया ना। ओके, ओपन द ब्रैकेट, a² + b² -2x, इसको मॉड x+2 लेता हूँ। x² कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है। 4x और ये -2x। तो ये वाला पार्ट को मैं लेफ्ट में भेज रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, राइट। और बाकी सबको मैं लेफ्ट में राइट में रख रहा हूँ। तो 49 + 4 53, 53 में से एक गया 52। 2x इधर आएगा, क्या कितना हो जाएगा, 6x, राइट ना। एक बार मुझे स्क्वायर और करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, राइट ना। या तो पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 26 + 3x, राइट ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैं इसको रेड कलर से कर रहा हूँ ताकि पता चले इसके बाद कर रहा हूँ, राइट। तो जगह 49x+7 का, अच्छा x+2 है ये, x+2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर, 9x², 26 3 जा कितना होता है, 52, 18, मल्टीप्लाई करो, 26 × 2 × 3, तो 26 × 6 करो। नेट फ्लो, ठीक है ठीक है। तो मैंने जो लिखा था वो हट गया, ठीक है। उसको सॉल्व करने से पहले मैं इनइक्वालिटी बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। देखो मान लो एग्जाम में ये आ गया, इंटीग्रेशन में मोड कैसे यूज करेंगे, राइट ना। तो अभी मैंने तुमको बताया था मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट ना। ओके, अब देखो क्या करेंगे। अच्छा, ये कब रहेगा जब एक्स का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। और ये कब रहेगा, 0 या 0 से बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ -x -+ ना। ये कब रहेगा, राइट ना। और इसको मैं क्या लिखूंगा, राइट ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ तो 0 से शुरू हो रहा है ना। अच्छा, इसको मैं आगे फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, ओके। ध्यान से समझने की कोशिश करना।
इसका मतलब क्या है? जीरो से लेकर टू से छोटा ना? हाँ, तो यहाँ नेगेटिव लेंगे। समझ गया ना? प्लस, अब टू से बड़ा है तो कितना बड़ा है मैक्सिमम? फोर है ना? इस केस में क्या रखूंगा? अंडरस्टूड? बस यही करना है। तो ये हो जाएगा -x² बाई 2 + 2x। लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2। और यहाँ क्या हो जाएगा? x² बाई 2 -2x फ्रॉम 2 to 4 ना? तो टू रखो, फोर, जीरो रखो तो जीरो हो जाएगा ना? अब यहाँ फोर रखो और टू रखो। अंडरस्टूड ना? दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कितना आ रहा है? -2 + 4, 8 - 8 जीरो, और टू माइनस ये कितना आ रहा है? 2 - 4, -2 + 4, -2 + 2। तो बेसिकली चार आ रहा है आंसर। राइट ना? यस। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। अब तुम बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी तो मुझे पता था, लेकिन देखो कितना आसानी से यूज किया है। इसका यूज होना आना चाहिए। तो मैं हर टाइप का दो दो क्वेश्चन करा देता हूँ, और इस पे मैं तुमको एक पेपर दे दूंगा, प्रैक्टिस पेपर। वो सॉल्व करना तुम। ये सब क्लास 12th में नहीं सिखाए जाते हैं। क्लास 12th में सिर्फ इंटीग्रेशन कैसे होता है वो सिखाया जाता है, और ना ही इंजीनियरिंग में सिखाया जाएगा। लेकिन जब कॉम्पिटेटिव गेट वगैरह में पढ़ोगी बैठोगी तो तुमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, तुम बोलोगे अरे इतना सिंपल क्वेश्चन फिर भी नहीं हो पा रहा है। नोटेड? अब जैसे मैं पूछ रहा हूँ -3 से लेकर 2, और यहाँ मैंने दे दिया x + 1। कुछ भी वैल्यू हो सकता है, सिर्फ मॉड x हो सकता है, 2x + 1 हो सकता है, एनीथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुमको पता है मॉड x + 1 का वैल्यू या तो नेगेटिव में होगा, या तो पॉजिटिव में होगा। नेगेटिव में कब होगा? ये मान लो x है पूरा, जब x का वैल्यू क्या हो? <<0 नेगेटिव है ना? तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू क्या होगा? -1/2 कितना छोटा है? तो अपने समझने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इन दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये पॉजिटिव कब होगा? जब जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। समझ गया ना? इसका मतलब -1/2 से बड़ा है। खुद को समझने के लिए क्या लिखोगे? मैक्सिमम कितना है? 2 है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 तक, फ्रॉम -1/2। सो फ्रॉम -3 से लेकर -1/2 तक, दिस इज नेगेटिव ना? अच्छा, कभी कभी तुम्हें ये कंफ्यूजन हो सकता है सर यहाँ भी हाफ है और यहाँ भी हाफ है, लेकिन यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है। तो कुछ भी नहीं, जैसा लिमिट दिया वैसा ही रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है? क्योंकि
कंटिन्यूअस फंक्शन में यही, इसी समझना मुश्किल होता है। यहाँ मैंने एंड कर दिया लेकिन यहीं से शुरू हो रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, जैसा लिखा है वैसे ही लिख देना। समझ गए ना? अब इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। तो पहला वाला क्या होगा? -x, एक्चुअली ये -x होगा। इंटीग्रेशन में ऐसे ही पूछेंगे। इंटीग्रेशन में ये नहीं पूछेंगे मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स। हाँ, बस ये चीज समझना जरूरी था। ओके। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो -½ का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 ना। और ये माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा। अपर लिमिट रखा। -3 का स्क्वायर क्या होगा? -9। माइनस है इसलिए -9 +3। ये फर्स्ट वाला पार्ट है। अब 2 रखो इसमें, 2 का 4 -½ और ये हो जाएगा 1/4 -½ तो ब्रैकेट ओपन करोगे, -1/4 +1/2 -6 हो जाएगा +6। देखता हूँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। राइट ना? तो 6×4 = 10, 10.5 डायरेक्टली लिख देता हूँ। ओके। नहीं तो 21/2 लिख लो। सिंप्लीफिकेशन पार्ट इजी है, उसको, उसका टेंशन मत लेना। ओके। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, एक्स का वैल्यू बताओ। राइट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये आता है सॉल्व करना है। ठीक है। तो तुमको पहला काम क्या करना है, इसमें 3 फैक्टर्स है ना, तीनों का रूट निकालो पहले। तो 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होंगे ना। तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। -3 इधर रहेगा ना। ओके। इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लो। अच्छा, ये समझ गए। अब देखो, ये एक इंटरवल है ना, ये दूसरा इंटरवल है, ये तीसरा है और ये चौथा इंटरवल। हाउ मेनी इंटरवल्स आर देयर? 4।
तो पहला वाला इंटरवल कौन सा है? माइनस इन्फिनिटी से -3 ना। इसमें से कोई भी एक नंबर चूज करो। सपोज -4 रख रहे हो, इसमें -4 रखो। बताओ क्या आ रहा है। सिर्फ तुम्हें साइन बताना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। हाँ, तो बताओ -4 रखने पर क्या आ रहा है। डायरेक्ट ऐसे करना, -4 -1 -5, -4 -2 -6, -4 +3 -1। तो 3 बार माइनस आ रहा है, मतलब नेगेटिव। तो बस यहाँ माइनस लिखना है। अच्छा, -3 और 1 के बीच का कोई भी एक नंबर ले लो। तो सबसे आसानी से क्या है, 0 ले लो। 0 पे बताओ क्या आ रहा है। प्लस आ रहा है। 1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, चलो 1.5 ले लेता हूँ। तो बताओ कौन सा साइन आ रहा है। ये पॉजिटिव। ऐसे किया करा करो। 1.5 बड़ा है मतलब ये पॉजिटिव, राइट। नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ रहा है। और 2 से बड़ा कोई नंबर लो। पॉजिटिव। दिमाग में एक चीज फिट कर लेना, अगर एक साइन पॉजिटिव है तो ऐसा नहीं कि अल्टरनेट साइन नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव साइन सेम रहते हैं। अच्छा, यहाँ यहाँ क्या दिया है, लेस देन 0 दिया है ना। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव ना। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो मैं क्या कंसिडर करता? नहीं, दो केसेस नहीं। वो मॉड वाला क्वेश्चन नहीं है, भूल जाओ उसको। यहाँ यहाँ कहीं भी मॉड नहीं दिया है ना। बस तुमको ये देखना है, ये लेस देन 0 है ना। लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो तुम्हें कौन सा इंटरवल चूज करना है? नेगेटिव वाला, ये वाला और ये वाला। तो इसका आंसर क्या रहेगा? -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 1 से 2। सिर्फ ए इन्हीं इंटरवल का। अच्छा, यहाँ इक्वलिटी का साइन है ना, तो ये ओपन रहेगा, क्लोज रहेगा। ओके। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, ग्रेटर देन 0, तो मैं कौन सा सिंबल चूज करता? तो पॉजिटिव वाला वैल्यू क्या है? यहाँ देखो, इक्वलिटी का साइन नहीं है ना, सिर्फ इनइक्वालिटी है। तो क्या यूज करेंगे, -3 से 1 ओपन ब्रैकेट में, यूनियन पॉजिटिव कौन सा है, 2 से इन्फिनिटी। तुम रख के चेक कर सकती हो। -3 से 1 के बीच में 0 रखो, देखो क्या आ रहा है। 0 रखोगे तो -1 × -2 × 3 आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है ना। 6 आ रहा है, और 6 0 से बड़ा होता है। होता है ना। हाँ। तो इसका आंसर ये रहेगा, और इसका आंसर ये रहेगा। अंडरस्टूड। नोट कर लो इसको। तो ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आए, फर्स्ट पॉइंट्स द नंबर ऑन ए नंबर लाइन। कितना इंटरवल है डिवाइड कर लो, और कौन से इंटरवल में कौन सा सिंबल आ रहा है, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव। अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला इंटरवल चूज करो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला इंटरवल चूज करो, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। ये देखो, यहाँ लेस देन भी है और इक्वल भी है। तो इक्वल का मतलब क्या है, इंक्लूडेड ना। यहाँ यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट यूज किया।
कंफ्यूज मत होना कि ये मॉड वाला क्वेश्चन है। राइट ना? अच्छा, स्टूडेंट नॉर्मली गलती क्या करते हैं, इसको इधर भेज देंगे। ये नहीं करना है। अगर डिवीजन है तो क्या करो, हमेशा ट्राई करना इधर जीरो रखने का। ओके। अब एलसीएम ले लो। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो ऊपर क्या आ गया? राइट ना? हाँ। तो 1/x+2। ओके। यस। तो अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। यहाँ -2 है ना, एक ही एक्स का वैल्यू है ना। राइट। अब एक्स का वैल्यू है -2, -2 से पहले कोई नंबर ले लो। चलो -3 रखो, इसमें क्या आ रहा है? माइनस। और इधर प्लस आएगा ना। तो हमें कौन सा वैल्यू चूज करना है? माइनस वाला पार्ट। राइट ना? तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? -∞ से -2 नहीं लूंगा, अगर यहाँ इक्वल का भी साइन होता तब भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि -2 रखने पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, और बाकी कोई भी नंबर रखो वो सेटिस्फाइड करेगा। समझ गए ना? जीरो से हमेशा छोटा ही आएगा। ओके। बाबू बुट्टी तो वही निकलेगा। ये बोलना है। कौन है वो? और तेरी तेरी बेटा। अब देखो ये प्रॉब्लम, अब राइट हैंड साइड में वन तो नहीं है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? इट्स वेरी इजी। A² - B² को तुम क्या लिख सकती हो? अच्छा, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं? एक -3 मिलेगा, -2। ओके। कोई भी एक वैल्यू लो विच इज लेस देन -3, इस वाले इंटरवल में क्या आएगा? तो बेसिकली देयर आर 4 इंटरवल्स ना। तो पहले तो तुम बताओ, -3 से लेकर -∞ कोई भी एक नंबर ले लो, चलो -4 ले लो। -4 रखो, इसमें क्या आएगा? -4 का स्क्वायर 16। तो ऊपर आ रहा है प्लस, नीचे आ रहा है माइनस, मतलब माइनस आएगा। -3 -2 के बीच में चलो ले लेता हूँ, -2.5। तो माइनस का स्क्वायर, तो ऊपर तो पॉजिटिव आ रहा है ना, और नीचे भी पॉजिटिव आ रहा है। चलो पॉजिटिव हो गया।
जरूरी नहीं पूरा सॉल्व करे, बस थोड़ा सोचो। 2.5 का स्क्वायर, तो 2 पॉइंट किसी का भी स्क्वायर करो पॉजिटिव हो जाएगा ना। मम्मी ने तो ऐसे करना है। अब -2 से 2 के बीच में जीरो आएगा ना, तो जीरो रखोगे तो माइनस, और यहाँ 3 तो नेगेटिव आ गया। और 2 से बड़ा कोई नंबर ले लो, चलो 100 ले लेता हूँ। 100 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो गया, उसमें 4 माइनस करेंगे तो प्लस, प्लस ये भी प्लस आ गया। तो कौन सा इंटरवल तुम्हें चूज करना है? लेस देन जीरो, मतलब एक तुम्हें ये चूज करना है और एक ये चूज करना है, लेकिन ब्रैकेट कैसा रहेगा? क्लोज, लेकिन इन्फिनिटी पे क्लोज नहीं होता है। हाँ, यूनियन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है क्या? एक ऑप्शन तुम्हें ये दिया रहेगा, ये गलत माना जाएगा। सोचो क्यों? क्योंकि क्या डिनोमिनेटर में कभी मैं -3 रख सकता हूँ? डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है ना। अगर कभी भी डिनोमिनेटर वाला प्रॉब्लम आया तो हमेशा डिनोमिनेटर को चेक किया करो। इसका मतलब ये ओपन रहेगा, राइट ना? या तो तुम ऐसे लिख लो, ये आंसर जो आ रहा है उसमें मैं -3 नहीं रख सकता। समझ गया ना? डिनोमिनेटर में क्या है, -3 रखना रिस्ट्रिक्टेड है। दैट्स वाई यू कैन ऑल्सो राइट। अगर ये नहीं होता, ये अगर न्यूमरेटर में होता तब तो ये वैलिड है ना। तो इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट यूज कर लिया, और यहाँ क्लोज रहेगा। ऊपर जीरो आ सकता है। समझ गया ना? तो क्वेश्चन बहुत इजी आता है, थोड़ा सा लॉजिक रहता है। नोट कर लो उसको। नहीं जीता। अगर ये समझ गए हो तो मुझे इसका आंसर बताना। x² -1/, x² -9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा ये वाला ठीक है, ये लिखने के बाद बाबू, ये पूरा चक्कर उठा के दो। उसको चक्कर ऊपर रख दो, और ये चक्कर उठा के दो। हाँ, फाइन दे दो। स्टार्ट करो। बस करो। करवा। आज जरूर लगाएगा। तुमसे गिरने वालों ने चप्पल हाथ से मत छोड़ो। इसको ऊपर पूरा। अभी 2 महीने की है ना। क्या दिखते नहीं सभी। ऊपर के पलक पे। हाँ। यार जाती है। सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है बताओ। मिट्टी वाला बताओ।
बताओ। हाँ सर, हो गया। ये जो मैंने दिया था वो भी सॉल्व हो गया। हाँ। कितना आ रहा है आंसर? हाँ सर, -∞ to -3 ओपन ब्रैकेट। ओपन क्यों, क्लोज रहेगा ना। तो 3। अच्छा एक बार चेक कर लेता हूँ। चेक करना मैं जैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लिखूंगा तभी समझ में आएगा। तो एक है -3। राइट। तो -3 से बड़ा कोई नंबर लो, -4, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो पॉजिटिव आ रहा है ना। हाँ, इधर क्या आ रहा है? वहाँ मुझे नेगेटिव आ रहा था। अच्छा यहाँ नेगेटिव आ रहा है। फिर नेगेटिव, हाँ, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है। तो ध्यान देना, तुम्हें कौन सा इंटरवल चाहिए? तो वो पॉजिटिव इंटरवल चाहिए। हाँ। तो तुमको पॉजिटिव इंटरवल चाहिए, मतलब दिस वन, 2, 3। सो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग -∞ से -3। लेकिन ये मैं, हाँ करेक्ट बोली थी तुम। 3 और -3 नहीं लिख सकता, इसलिए ओपन ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड देन ओपन। फिर से ओपन ब्रैकेट। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप समझिए ना बेसिक कॉन्सेप्ट। यस। आई डोंट थिंक कि इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम आएगा। हाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम में तुम्हें ऐसा मिलेगा। तो मैं एक क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ, और अगर जैसे 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो 10 ट्राई करना है, आंसर्स के साथ देता हूँ, वेरीफाई कर लेना। ठीक है, कल हो अवेलेबल? सर मैं देखती हूँ। हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम, बता देना मुझे, हाँ? हाँ तो सर। इसमें तुमको मैंने ये इनइक्वालिटी और मॉडुलस बता दिया, बेसिक वाला। ओके चलो, एक 5 मिनट लगेगा, मैं लॉगरिथम का प्रॉब्लम बता देता हूँ। अच्छा नहीं, इसमें जाएगा टाइम। ठीक है चलो, ये तो हो गया ना दो चीज। मैं इस पे क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ये हम देखेंगे इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। हाई डिग्री का इक्वेशन बिना सॉल्व किए ही बताना है कि रूट क्या होगा इसका। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम फैक्टर करती हो, फिर उसके बाद कॉमन लेते हो, वो सब नहीं करना है।